Hello everyone, this is lecture 17. So in previous lecture we have discussed about control valve and now we will discuss about controllers. तो कंट्रोलर सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम यूज करते क्यों, ठीक है। तो कंट्रोलर्स हमारे पहले हम या तो कंट्रोल हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो मैनुअल कंट्रोल करें या हम ऑटोमेटिक कंट्रोल करें। तो ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए हमें कंट्रोलर यूज करते हैं। तो कंट्रोलर जो हैं, कंट्रोलर क्या करते हैं, एक तो हमारी सेफ्टी इंक्रीज कर देगा, सेफ्टी, ठीक है। दूसरा हमारा ऑप्टिमाइजेशन होगा, ऑप्टिमाइजेशन किसका होगा यार, रॉ मटेरियल का होगा, और हमारा प्रोडक्ट का होगा, ठीक है। इसकी ऑप्टिमाइजेशन होगा और इनकी क्वालिटी जो है, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है, इसकी क्वालिटी इंप्रूव्ड होगी, ठीक। यानी कि कम रॉ मटेरियल में हमें ज़्यादा और अच्छा प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ठीक है। तीसरा, जो प्रोसेस होगा उसकी इफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज इफिशिएंसी, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, इसके फायदे हैं कंट्रोलर्स के यूज करने के। अब कंट्रोलर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कंट्रोल कंट्रोलर हमारे मोस्टली जो यूज होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा हो गया, हम लिखते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंट्रोलर्स, टाइप्स ऑफ कंट्रोलर्स। टाइप्स ऑफ कंट्रोलर में हमारे कंट्रोलर हैं, सबसे पहला जैसे हम मान लीजिए प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज होता है। दूसरा प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर। तीसरा प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर। तो ये इनके एक्शन पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर और प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर। तो हम सबसे पहले पहला वाला डिस्कस करते हैं, फर्स्ट वन प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, ठीक है। इसको हम ऑन ऑफ कंट्रोलर भी बोलते हैं। अब मेनली होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास पी कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, इसको पी कंट्रोलर लिख देते हैं। इसका एक इनपुट होगा, ठीक है, एक आउटपुट होगा। आउटपुट हमारा क्या होता है, इनपुट क्या होता है, इनपुट हमने कंट्रोलर का इनपुट हमने क्या बताया था, कंट्रोलर का इनपुट होता है एरर, क्या होता है, एरर, ठीक है। और एरर क्या होता है, बाई एस पी, यानी कि सेट पॉइंट माइनस का बाई मेजरिंग, यानी कि मेजरिंग वाला जो वेरिएबल होगा माइनस होगा किसमें से, सेट पॉइंट में से। सेट पॉइंट हमारा जो रिक्वायर्ड है, मतलब उसकी जो वेरिएबल वैल्यू है हमारी, डेवी क्या नाम है, कंट्रोल वेरिएबल जो होगा हमारा, उसकी हमें कितनी वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। ये हमारा एरर हो गया। तो ये तो हो गया इनपुट इसका। आउटपुट हमारा क्या होता है, हमने क्या बताया था, एरर हमारा इनपुट होता है और आउटपुट से हमारा क्या निकलता है, कंट्रोलर से सिग्नल जो जाता है किसमें, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में, ठीक है। तो सिग्नल हमने मान लिया क्या है हमारा, पी डैश टी, ठीक है। ये हमारा हो गया, हम लिखेंगे इसको सिग्नल, जो हमारा कंट्रोलर का आउटपुट होता है, ठीक है। अब हमने इसी के बारे में डिस्कशन करना है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो होता है,
अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। जो पी डैश टी होगा यानी कि आउटपुट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरर के। उसके नाम में ही लिखा है क्या है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, यानी कि आउटपुट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनपुट के। ठीक है, आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनपुट के। तो हम क्या बोलेंगे इसको, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। ठीक है, अब इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटेगा, वो साइन हटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा केसी। तो हमारा ये केसी क्या है, ये हमारा हो जाएगा केसी है प्रोपोर्शनल गेन। ठीक है, प्रोपोर्शनल गेन। अब जो पी डैश टी है ये हमारा क्या है, आउटपुट एट टाइम टी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, जैसा कि हमने बताया था कैपिटल जो डेविएशन वेरिएबल होता है, वो हमारा क्या होता है, कैपिटल वाई टी जैसे मान लीजिए। तो एट टाइम वैल्यू एट द एट टाइम टी माइनस का वैल्यू एट स्टेडी स्टेट कंडीशन पे जो वैल्यू होगी उसके डिफरेंस के इक्विवेलेंट होता है। ऐसे ही हमारा पी डैश टी जो है वो हमारा हो जाएगा पी एस माइनस का, नहीं, पी टी माइनस पी एस इजकल टू पी डैश टी। ठीक है, डेविएशन वेरिएबल। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पी टी माइनस का पी एस पी डैश टी को। तो ये हमने लिख दिया है यहाँ पे, पी टी माइनस पी एस इजकल टू आ जाएगा के सी अपसाइलन टी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो पी टी जो होगा इज इक्वल टू हमारा वैल्यू एट स्टेडी स्टेट पे वैल्यू जो होगी आउटपुट की प्लस का अपसाइलन टी। ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसका ट्रांसफर फंक्शन हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ पी कंट्रोलर। ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या होगा, तो जो पी डैश टी इज इक्वल टू था के सी अपसाइलन टी, इसका हम ले लेंगे लाप्लास। तो आ जाएगा पी डैश एस पी एस इज इक्वल टू के सी अपसाइलन एस। ट्रांसफर होता है हमारा आउटपुट इनपुट के रेशियो के। ठीक है, ये हो जाएगा। तो जी एस इजिकल टू हमारा क्या आ गया, पी एस अपॉन अपसाइलन एस इजिकल टू आ गया के सी के। ठीक, ट्रांसफर फंक्शन हमारा एक कांस्टेंट इसका निकल के आ गया। ये हम लिख सकते हैं आउटपुट डेविएशन, आउटपुट डेविएशन वेरिएबल अपॉन क्या होता है, इनपुट डेविएशन वेरिएबल के रेशियो का होता है हमारा ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो हमारा जीसी जो है जीएस होगा ट्रांसफर फंक्शन, तो हमारा इक्विवेलेंट हो गया केसी की। ठीक है, और केसी है क्या हमारा, गेन ऑफ द कंट्रोलर। ठीक है, और तो हमारा क्या है, इसमें कोई एस वाली टर्म तो है नहीं। ठीक है, एस की टर्म तो कोई है नहीं, तो ये जो हमारा कंट्रोलर जहाँ पे भी यूज होगा तो कभी भी सिस्टम का ऑर्डर इंक्रीज नहीं करेगा। लिख दें, इट विल नेवर इंक्रीज ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ठीक, और इसका ऑर्डर ऑलरेडी, इसका ऑर्डर क्या है, जीरो होगा। यहाँ लिख दीजिए, ऑर्डर ऑफ द पी कंट्रोलर इज जीरो। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते हैं इसकी। प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, सेकंड क्या था हमारा, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर। इसमें भी कंडीशन तो हमारी सेम होगी, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर में इनपुट आउटपुट तो हमारा सेम ही रहेगा। तो पी आई कंट्रोलर इनपुट हमारा क्या होगा, एरर होगा, आउटपुट होगा हमारा पी डैश एस, पी डैश टी, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इसमें दो एक्शन वर्क कर रहे हैं, एक प्रोपोर्शनल एक्शन है, तो प्रोपोर्शनल एक्शन का हमने बता दिया पिछले वाले में। ठीक है, और एक एक है हमारा इंटीग्रल एक्शन। तो प्रोपोर्शनल एक्शन में हमारा क्या होगा, तो एक्शन होगा एक हमारा प्रोपोर्शनल एक्शन और दूसरा है हमारा इंटीग्रल एक्शन। प्रोपोर्शनल एक्शन की वजह से तो वो तो बता ही दिया है हमने, उसमें तो हमारा क्या होता है, जो पी डैश टी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, के सी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरर के। ठीक है, ये के सी तो के सी हमारा इसका क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे पी डैश टी जो प्रोपोर्शनल की वजह से आ जाएगा के सी अपसालन टी हो जाएगा। इंटीग्रल एक्शन की बात कर रहे हैं तो इसके नाम में ही सब है। ठीक है, तो यह जो पी डैश टी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इंटीग्रल एक्शन है, तो एरर के इंटीग्रल के। ठीक है, एरर के इंटीग्रल के। अब जब इसका हटेगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो ये आ जाएगा के सी अपॉन टाउ आई, 0 to t एप्सिलॉन टी डी टी। तो जब हम कंबाइन की बात कर रहे हैं प्रोपोर्शनल इंटीग्रल, तो जो पी आई कंट्रोलर की जब हम बात करेंगे तो उसमें दोनों एक्शन है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो पी डैश टी होगा इजिकल टू हो जाएगा के सी एप्सिलॉन टी, ये तो प्रोपोर्शनल एक्शन आ गया, प्लस का आ जाएगा इंटीग्रल एक्शन और के सी अपॉन टाउ आई 0 to t 0 to t एप्सिलॉन टी डी टी। तो ये किसके लिए हो गया, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर के लिए। अब हमें इसका क्या निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन के लाप्लास ले लीजिए, ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पीटी का हमारा क्या हो जाएगा, पीएस हो गया, के सी एप्सिलॉन टी का एप्सिलॉन एस हो गया, प्लस का के सी अपॉन टाउ आई, और 0 to t एप्सिलॉन टी का लाप्लास जो होता है वो हो जाता है एप्सिलॉन एस अपॉन एस। ठीक है, यानी कि लाप्लास ऑफ 0 to t एप्सिलॉन टी डी टी इज इक्वलेंट होगा एप्सिलॉन एस अपॉन एस के। ठीक है, अब इसमें से हम एरर कॉमन ले लेंगे, तो आ गया के सी प्लस का के सी अपॉन टाउ आई एस। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा, पी एस अपॉन एप्सिलॉन एस इजकल टू के सी भी कॉमन ले लो,
1 प्लस का 1 अपॉन टाउ आई एस, ये इसका आ गया ट्रांसफर फंक्शन। किसके लिए? पीआई कंट्रोलर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड हमारा क्या है? प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर। तो इसमें एक्शन कौन कौन से हैं? एक्शन एक्शन होंगे इसमें 3। तो पहला एक्शन हमारा क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल एक्शन। प्रोपोर्शनल एक्शन में क्या था? पी डैश टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? एरर के। पी डैश टी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा के सी एप्सिलॉन टी। दूसरा हमारा क्या था? इंटीग्रल एक्शन। इंटीग्रल एक्शन में हमारा क्या होगा? पी डैश टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरर के इंटीग्रल के। तो ये जब हटा था तो इजिकल टू आ जाएगा के सी अपॉन टाउ आई 0 to t डी टी। नेक्स्ट हमारा आएगा डेरिवेटिव एक्शन। डेरिवेटिव एक्शन में क्या होगा? जो आउटपुट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरर के डिफरेंशियल। उसके नाम से ही हमें पता लग रहा है, एरर के डिफरेंशियल के। ठीक है, इसका जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाइए तो आ जाएगा पी डैश टी इज इक्वल टू के सी टाउ डी डी ऑफ एप्सिलॉन टी ओवर डी टी। जब हम बात करेंगे कंबाइन की, पी आई डी कंट्रोलर की, तीनों एक्शन एक साथ आएंगे तो हमारा पी डैश टी इज इक्वल टू आ जाएगा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के लिए तो आ जाएगा के सी एप्सिलॉन टी प्लस का इंटीग्रल के लिए के सी अपॉन टाउ आई 0 to t एप्सिलॉन टी डी टी प्लस डेरिवेटिव एक्शन के लिए के सी टाउ डी डी एप्सिलॉन टी ओवर डी टी। ये मेन हमारा आ गया। इसके लिए पीआईडी कंट्रोलर के लिए अब हमें इसका क्या करना है? क्या निकालना है? ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन के लिए लाप्लास ले लीजिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे इसका। तो पी डैश टी का तो हमारा पी एस हो गया, इसका के सी एप्सिलॉन एस हो गया, इसका आपको पता ही है टाउ आई एस एप्सिलॉन एस हो गया, प्लस का के सी टाउ डी और डिफरेंशियल का तो आप जानते हैं लाप्लास ऑफ डी एप्सिलॉन टी ऑफ डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस एप्सिलॉन एस माइनस का एप्सिलॉन ऑफ जीरो। तो एप्सिलॉन ऑफ जीरो जो होगा इजकल टू होगा जीरो मान लिया हमने एट टी इजकल टू जीरो। ठीक है, तो ऐसा ऐसा यहाँ पे आ जाएगा एस एप्सिलॉन एस। एप्सिलॉन एस कॉमन ले लो तो पी एस इजकल टू आ गया एप्सिलॉन एस के सी प्लस के सी अपॉन टाउ आई एस प्लस के सी टाउ डी एस। तो हमारा जी एस इजिकल टू आ गया
पी एस अपॉन एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू पी एस हमारा इनपुट हमारा एरर है तो इनपुट नीचे आ जाएगा इजिकल टू इसमें से केसी कॉमन लेते हैं सिंप्लीफाई कर देते हैं 1 का 1 अपॉन टाउ आई एस प्लस टाउ डी एस ये हो गया हमारा इसका ट्रांसफर फंक्शन ठीक है तो ये हो गया पीआईडी कंट्रोलर अब क्या नाम है डेरिवेटिव कंट्रोलर है वो कभी भी अकेला यूज नहीं किया जाता है तो हम यहाँ लिख देते हैं डेरिवेटिव कंट्रोलर नेवर यूज्ड अलोन ठीक है ये कभी अकेला जो है यूज नहीं किया जाता है क्योंकि हमने इसमें क्या बताया जो आउटपुट था पी डैश टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था एरर के डिफरेंशियल के ठीक है अब कोई अगर ऐसा केस आता है कि उसमें एरर जो है वो हमारा कांस्टेंट अगर हो गया तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विल बी जीरो तो इस केस में जो है हमारा जो एरर को रीड ही नहीं करेगा तो कोई एक्शन लेगा ही नहीं तो इसी वजह से हम डेरिवेटिव कंट्रोलर को कभी भी अकेले यूज नहीं करते हैं ठीक है तो ये हमारे तीनों टाइप के कंट्रोलर हो गए अब मेनली अभी हम ये देख लेते हैं कि इसका रिस्पांस हमारा यानी कि कौन सा कंट्रोलर जो है वो हमारा किस तरह से यूज होता है इसका ग्राफ बता दो तो इस साइड हमारा हुआ कंट्रोल्ड वेरिएबल इनिशियल वैल्यू डेविएशन फ्रॉम इनिशियल वैल्यू इधर तो हमारा टाइम होगा मान लीजिए मिनट ठीक है अब कंट्रोल एक्शन के हिसाब से ग्राफ हमारा कैसा होगा तो जो पहला ग्राफ है वो हमारा क्या है ये हमारा इसका मतलब पहला ग्राफ जो आया हमारा ये है 1 ठीक ये हमारा 2 ये हमारा 3 ये हो गया हमारा 4
तो जो पहला ग्राफ है उसमें हमारा कोई कंट्रोलर नहीं है, नन। इस तरह से उसका आउटपुट रिस्पॉन्स। दूसरा ग्राफ हमारा होगा उसमें तो प्रोपोर्शनल एक्शन होगा केवल। ठीक है। तीसरा जो ग्राफ होगा उसमें हमारा प्रोपोर्शनल इंटीग्रल होगा। प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एक्शन होगा। चौथा में हमारा तीनों एक्शन होंगे, पीआईडी, कंट्रोलर। ठीक है। तो जो पहला हम देख रहे हैं उसमें हमारा ग्राफ जो है वो ऊपर चलता चला है, हमारी वैल्यू जो है वो हमें जो सेट पॉइंट चाहिए वो वहां पे नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है। ये ऑफसेट हो जाएगा। ठीक। और दूसरा जो सेकंड है हमारा वो प्रोपोर्शनल एक्शन है। तो उसमें हम देख रहे हैं इसमें क्या नाम है, प्रोपोर्शनल एक्शन है तो हमारा ऑफसेट तो रिड्यूस हुआ। ठीक है। तो ये हमारा हम कह सकते हैं जो प्रोपोर्शनल एक्शन है रिड्यूस ऑफसेट, लेकिन ऑसिलेशंस आ गए एंड इंट्रोड्यूस ऑसिलेशन। ठीक है। और जो हमारा क्या नाम है ये प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एक्शन होगा, अगर हम दोनों ऐड कर देंगे तो जो इंटीग्रल एक्शन हमारा जो हो रहा है उसमें हम देख रहे हैं जो क्या नाम है थर्ड वाला जो ग्राफ है उसमें हमारे रिड्यूस हो गए क्या, ऑसिलेशंस, ऑसिलेशन रिड्यूस हो गए। तो हमारा ये होगा एलिमिनेट ऑसिलेशन। ठीक है। तीसरा और चौथा हमारा हमने अगर हमने जैसे तीनों कंट्रोलर लगा दिए पीआईडी, तब हम देख रहे हैं कि हमारा वो स्टेडी स्टेट वैल्यू पे बहुत जल्दी पहुंच गया, उसका ऑसिलेशन पे रिड्यूस हो गया। ठीक है। तो वो किसकी वजह से हुआ, वो हमारा हुआ डेरिवेटिव एक्शन की वजह से। डेरिवेटिव एक्शन। ठीक है। तो जो डेरिवेटिव एक्शन है, इंटीग्रल एक्शन जो है हमारा, इंटीग्रल एक्शन जो है हमारा वो एलिमिनेट कर देता है ऑफसेट को। लेकिन इसमें ऑसिलेशंस रहते हैं, ऑसिलेशंस इसमें रहेंगे इंटीग्रल में। लेकिन जो डेरिवेटिव एक्शन है वो हमारा ऑसिलेशंस को भी रिड्यूस करेगा, एलिमिनेट कर देगा। एलिमिनेट ऑसिलेशन। तो सबसे अच्छा कौन सा हो गया हमारा, पीआईडी कंट्रोल, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोल। तो ये कॉस्टली भी होगा। ठीक है। तो जैसे जैसे हम एक्शन उसमें इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी कॉस्टिंग इंक्रीज होती जाएगी। तो जहां हमारा प्रोसेस बहुत सेंसिटिव है तो वहां पे हम कौन सा यूज करेंगे, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोल। अदरवाइज हम पीआई और पीआईडी इसी के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको यूज कर लेंगे। यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू।